Good morning everybody. It's Monday and आज के लिए I'm gonna work out back. Starting Monday with a fresh and new mindset. Every time in hurry I forget two of my socks, जिसमें से एक अलग ब्रांड का होता है and दूसरा अलग ब्रांड का होता है. So I'll have to get the another pair of socks. The only reason to choose pre-workout is कि मैंने सोचा था कि आई विल नॉट डू डेडलिफ्ट टुडे, बट वो किक होने के बाद योर माइंडसेट चेंज टोटली एंड दिस इज़ अ वेरी आई मीन करना तो नहीं चाहिए बट दिस इज़ समथिंग जो आपको हमेशा ट्रिगर करता रहे. तो यू हैव टू डू बेटर, यू हैव टू डू बेटर एंड दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट ऑफ with deadlift again with trying not to be injuries. But before that एक set का एक lat pull down just to make and ensure the proper stretch. Okay, let's get started. Lifting has always been like gambling to me because ever since I have started lifting मैंने 2-3 पेयर तोड़े and every time I do that मुझे लगता है I can do more. So it's a gamble to you and your ego. You can never satisfy that. Even if you lift 200 kgs at a moment, उसके बाद भी लगेगा कि I can lift even more and even more. Even though you just want कि ठीक है not this time, but you actually will do it just because you can't satisfy your ego कि मेरे को रुक जाना चाहिए. You will just try to push as much as possible to lift that weight and that is how you grow. One more. Let's go. हर दिन एक सिग्निफिकेंट वे में आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि not all days are same. That's why it's okay to take breaks. It's okay to fail. And शायद हर दिन के मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं. हर किसी की बॉडी स्पेसिफिकली डिफरेंट होती है एंड यू शुड नो what is best for you. Experimenting is very important. मैंने किया है, I have experimented. मैं जब स्टार्ट किया था I have started watching several videos. कोई बोलता है कि do horizontal movements और do vertical movements. कोई कहता है कि do more reps. कोई बोलता है put on heavy weights. But what I would say is experiment everything. हर किसी की बात मत सुनो, experiment. देखो कि जो बोल रहा है is it applicable for you and see which prefers or which exercise suits you the best. जो जितना भी advancement आ जाए old school will always be old school and seated rows एक ऐसा एक old school workout है जिसमें your rhomboids and lats दोनों इतना अच्छे से optimum stretch और squeeze होता है जो अर्नोल्ड, रोनी कोलमैन सारे लोग यूज़ करते थे सिंस वेरी लॉन्ग. द वेरी फर्स्ट बॉडी बिल्डर्स ऑल्सो यूज दैट फॉर द वेरी थिक एंड रिफाइंड बैक. एंड इनफैक्ट ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो अगर आप सही तरीके से करो तो कैन गिव यू अ वेरी गुड ग्रोथ ऑन योर बैक फॉर द थिकनेस. हर किसी को एक ना एक बार अपना फुल एंटायर बॉडी चेक करा लेना चाहिए बिकॉज बहुत बार होता है कि यू फील कि यू आर नॉट रिकवर्ड वेल. ये मेरे साथ हुआ था आज से लेकर 1 साल पहले व्हेन आई यूज टू स्लीप वेल, ईट वेल एंड मैं सारी ऐसी चीज़ें कर रहा था जो मुझे रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट थी. बट ड्यू टू
deficiency of macros, I was unable to recover well. मैं उठता था, भले मैं 8 या 9 घंटे की नींद लेता था, बट आई यूज टू वेक अप वेरी टायर्ड. सो मैंने एक बार फुल बॉडी चेक कराया एंड आई फाउंड आउट कि मेरे बॉडी में विटामिन डी की बहुत कमी थी एंड देयर वर अदर सेवरल थिंग्स जो मेरे में कमी था, जो एक्सटर्नली मुझे लेनी थी, बिकॉज आई यूज टू वर्कआउट सो मच. तो मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई थी, विटामिन डी, जिंक, मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो गई थी. इसकी वजह से मैं थका थका रहता था, मैं उठते साथ बॉडी पेन, मसल सोरनेस में रहता था. सो आफ्टर टेकिंग दो सप्लीमेंट्स आई सॉ अ सिग्निफिकेंट रिकवरी. नॉट नेसेसरीली कि आपके में भी विटामिन D3 या जिंक मैंगनीज की कमी हो. जस्ट गो चेक योर सेल्फ, you will get to know a lot of things. Your liver health, kidney health, your heart health, everything is very important just to know कि how much your body is suffering or what are the deficiency it's actually facing. तो covering up everything is very important. आप overall सिर्फ और सिर्फ carbs, fat और protein पे dependent नहीं रह सकते. There are a hell lot of things जो आपको सिर्फ वेजीज एंड चीज़ों से खाकर नहीं बन सकती है. सो यू गॉट टू चेक योर सेल्फ वंस इन लाइक एवरी 2 months or 3 months just to know कि what's going on actually. So my goal was never to be a bodybuilder or to be someone who's into muscles. मेरा एक ही मोटिव था, to be stronger, because I was a person who was very weak. And उस मोमेंट से निकलने के लिए I joined gym just to see if I be stronger so that people can't bully me, ताकि लोग मेरा मजाक ना उड़ा पाए. And it took me so long that बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें. I learned patience, I learned the art of suffering the pain, enjoying the pain. एंड ये सारी चीज़ें आपको एक बेटर इंसान बनाती है एवरी डे. एंड नाउ आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दैट इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आई स्टिल स्टूड स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंट, एंड एवरीथिंग दैट आई एम पोस्टिंग राइट नाउ, it's just because of that one decision that I made long ago. And आज भी याद है वो 1st May 2019 when I started the gym, working out in the gym and hoping कि just I'll be strong. And now I just have grown so much that 18-year-old guy would be very happy. Recently, I have got myself checked. मेरा BMI, body fat percentage has gone 2% up. मैं हमेशा एक मेंटेनेंस बॉडी वेट पे रहता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज प्रीफर टू बी बिटवीन 78 टू 82 kgs. ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल बॉडी वेट है मेरे लिए. आई डोंट वांट टू बी absolutely huge. I just want to be shredded and lean at the same time, having the mobility and flexibility throughout my entire workout journey. Moment we all wait for. Pretty well. Got very good thickness on my back. I usually lag from my lats, and मेरा जो taper है it's not fine क्योंकि I am genetically weak from my lats, but still I try my level best to keep it as much taper as possible. So that is it for today. See you in the next video. Bye bye.